हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे एंड देन हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद होते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट का कॉलम। यहाँ पर हमने एस्टिमेशन से 2015 और 2016 ईयर लिया है। उसके बाद आगे आता है परसेंटेज चेंज का कॉलम। यहाँ पर भी 2015 की परसेंटेज एंड देन 2016 की परसेंटेज हमने ली है। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद हमारा सेकंड कॉलम बनता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। उसमें आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड देन क्या आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पर उनकी अमाउंट नोट करते हैं। यहाँ पर जो हम परसेंटेज निकालेंगे वो नोट होगी, आगे फिर से अमाउंट होगी और देन परसेंटेज। अब आगे हमारे पास क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड उसके बाद हमारे पास आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एंड में हम इसका टोटल करते हैं। अगर यहाँ पर एग्जांपल 2015 का ईयर लिया तो 2015 का टोटल करेंगे, यहाँ पर 2016 का टोटल करेंगे एंड देन यहाँ पर परसेंटेज का टोटल होगा। अब आगे हमारे पास एसेट्स का कॉलम बनेगा। एसेट्स में सबसे पहले क्या है, नॉन करंट एसेट्स। उसके अंदर हमारे पास आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर हमारे पास है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमारे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड देन हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन्स। यहाँ पर उनकी अमाउंट नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आती है करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड देन अदर करंट एसेट्स। अब लास्ट में हम एसेट्स का यहाँ पर टोटल करते हैं। अब आपने नोट किया होगा जो हमारी फॉर्मेट है वो सेम एज इट इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है वो सेम होगा, लेकिन इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से इसे ईजी वे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एस एंड कंपनी की हमारे पास 1,20,000 है और के एंड कंपनी की 1,60,000। ऐसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी है 1,50,000 और 4 लाख। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं हमें, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हैं। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल में बिल पेबल दिए हैं 2,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, आउटस्टैंड एक्सपेंसेस और प्रपोज डिविडेंड दिया है। एसेट साइड में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट में हमारे पास टेम्पररी इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेंट्रीज दी हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड देन बैंक बैलेंस भी दिए हुआ। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दो कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करके चेक करना है कि किसकी पोजीशन अच्छी है और किसकी नहीं अच्छी। ये किसकी हेल्प से होगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट की हेल्प से। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने जो कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी कर दिया ताकि जो हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारे पास दिया शेयर कैपिटल। उसके अंदर दो टाइप की कैपिटल दिया, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल एस एंड कंपनी की कितनी है, 1,50,000 एंड के एंड कंपनी की कितनी है, 4 लाख। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एस एंड कंपनी की कितनी है, 1,20,000 एंड के एंड कंपनी की कितनी है, 1,60,000। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस। एस एंड कंपनी के 14,000, के एंड कंपनी के 18,000। अब जो परसेंटेज का काम है वो हम लास्ट में करेंगे और बाकी जो काम है वो पहले करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर हमें दिया है लॉन्ग टर्म लोन्स। एस एंड कंपनी के पास कितने हैं, 1,15,000, के एंड कंपनी के पास है 1,30,000। अब ऐसे ही हम करंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें दिया ट्रेड पेबल, उसके अंदर हमें दिए हैं बिल पेबल। एस एंड कंपनी के पास है 2,000, के एंड कंपनी के कुछ भी नहीं है। ऐसे ही क्रेडिटर्स, एस एंड कंपनी के है 12,000, के एंड कंपनी के है 4,000। अब नेक्स्ट हमारे पास है अदर करंट लाइबिलिटीज़। इसमें हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एस एंड कंपनी के है 15,000, के एंड कंपनी के है 6,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एस एंड कंपनी, उसके अंदर आती है प्रपोज डिविडेंड। एस एंड कंपनी की है 10,000, के एंड कंपनी की है 90,000। अब हम जो एस एंड कंपनी की है वो सबसे पहले वो टोटल करेंगे। यहाँ पर आया 4,38,000। ऐसे ही के एंड कंपनी के टोटल करेंगे, उसका आया
38,000। अब हम इनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो भी इनका टोटल आया होगा हम उसको क्या लेंगे? बेस ईयर। जो ये टोटल आया है ये क्या होगा? हमारा बेस ईयर। इसको हम बेस ईयर की तरह ट्रीट करेंगे। अब बेस ईयर की कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम 1,50,000 है हमारी, ये लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर के साथ 4,38,000 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 34.25%। ऐसे ही नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 है, उसको डिवाइड करेंगे 4,38,000 के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास आया 27.39। नेक्स्ट क्या थी? 14,000, इसको डिवाइड किया 4,38,000 के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास आया 3.19। कैसे किया हमने? 14,000 को डिवाइड किया 4,38,000 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास कितना आया? 3.19। ऐसे ही सेम 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 4,38,000 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आएगा 26.25। ऐसे ही जो भी एसेंट कंपनी की अमाउंट होगी उसको हम उसके बेस ईयर के साथ डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ये परसेंटेज आएगी। ऐसे जो के एन कंपनी है उसकी अमाउंट को उसके बेस ईयर के साथ डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास के एन कंपनी की परसेंटेज निकल आएगी। एसेंट कंपनी का बेस ईयर है 4,38,000, के एन कंपनी का बेस ईयर है 8,08,000। जैसे 4 लाख को डिवाइड किया 8,08,000 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास आया 49.50। और जो ये बेस ईयर है उनको हम उनकी परसेंटेज हमने ऑलवेज़ 100 ही लेनी है। बेस ईयर की जो परसेंटेज होती है वो 100 ही होती है। कैसे? अगर हम बेस ईयर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 4,38,000 को डिवाइड करेंगे 4,38,000 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 100 ही आएगा, तो इसलिए इसे हमने 100 ही लिया। अब ऐसे ही हम एसिड साइड देखेंगे। यहाँ पर नॉन करंट एसिड्स, उसके बाद हमारे पास क्या थे? फिक्स्ड एसिड। फिक्स्ड एसिड में हमारे पास थी लैंड एंड बिल्डिंग। एसएन कंपनी में लैंड एंड बिल्डिंग थी 80,000, के एन कंपनी में 1,23,000। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी एसएन कंपनी में 3,34,000, के एन कंपनी में 6 लाख। अब इसका भी जो टोटल होगा एसिड्स का वो भी सेम यही आएगा। आप देखना सेम टोटल होगा, इनका भी 4,38,000 और इनका भी 8,08,000 ही टोटल होगा, के एन कंपनी और एसएन कंपनी का। तो अब इसमें भी हम बेस ईयर क्या लेंगे? 4,38,000 एसएन कंपनी में। तो जब 4,38,000 को डिवाइड करेंगे 80,000 को डिवाइड किया 4,38,000 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आएगी? 18.26। ऐसे जब 3,34,000 को डिवाइड करेंगे 4,38,000 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास कितनी आएगी? 76.26। ऐसे ही अब नेक्स्ट जब हम के एन कंपनी का करेंगे तो 1,23,000 को डिवाइड करेंगे 8,08,000 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आएगी 15.22। ऐसे 6 लाख को जब हम डिवाइड करेंगे 8,88,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 74.62। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। एसएन कंपनी में है 1,000, के एन कंपनी में है 40,000। इन्वेंट्रीज यहाँ पर 10,000, नेक्स्ट 25,000। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल एसएन कंपनी में 4,000 है, के एन कंपनी में 8,000 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसएन कंपनी में 8,000, के एन कंपनी में 10,000। अदर करंट एसेट एसएन कंपनी में 1,000, के एन कंपनी में 2,000। अब देखो इनका टोटल किया तो हमारे पास वो सेम ही टोटल आया है और बेस ईयर इनका भी क्या लेंगे? 100 ही। अब ऐसे ही 1,000 को 4,38,000 के साथ डिवाइड करेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी परसेंटेज 0.23 आएगी। 1,000 को डिवाइड किया 4,38,000 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आएगी 0.23%। ऐसे सेम 40,000 को जब डिवाइड करेंगे 8,08,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो परसेंटेज आएगी 4.95। ये भी मैं कर दिखाती हूँ। 40,000 को डिवाइड किया 8,08,000 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो परसेंटेज हमारी आई 4.95। जो ये सारे हम ऐसे ही इनकी ट्रीटमेंट करेंगे और लास्ट में ऐसे ही परसेंटेज इसकी निकलेगी। अब हमें पता कैसे चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत? अगर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल सेम ही आता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है।